कल की चिंता क्यों करें, कभी ना आए कल। कृष्ण चिंतन कीजिए, जीवन हो जाए सफल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। मेरे माधव के साथ भी जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलिए मेरे माधव जी से और दिल से बोलिए राधे राधे। दीप प्रज्वलित कर दिए हैं मैंने और अब मैं माधव जी का स्नान श्रृंगार सब करूंगी और आप सभी से चर्चा करूंगी। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स एक ही चीज़ पे आए थे, सूतक और पातक में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की जाए। तो माधव जी का स्नान करने की तैयारी कर लेती हूँ और आप सभी लोगों से इस पर चर्चा भी करती रहूँगी। तो चलिए आइए पहले माधव जी का स्नान करती हूँ, उनका सारा श्रृंगार मैं उतार देती हूँ। ये एक जैकेट है उनकी जो मैं रात में पहना के सुला देती हूँ। एक्चुअली ठंड ज़्यादा होने लगी है तो इनको इस तरह से पहना के और फिर उस पर हल्का एक ब्लैंकेट पहना डालती हूँ, उसके ऊपर इन्हें रजाई इनकी उड़ा देती हूँ तो इन्हें भी ठंड नहीं लगती है। तो माधव जी के स्नान की तैयारी करते रहेंगे और साथ ही साथ चर्चा भी करते रहेंगे कि सूतक और पातक में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे। आप सभी के घर में ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी होंगे, कोई एक है, कहीं किसी के यहाँ दो है, किसी के यहाँ ज़्यादा है, तो सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। तो सूतक और पातक, देखिए जन्म के बाद जो सूतक लगते हैं उन्हें सूतक कहते हैं और जो किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो सूतक लगते हैं उन्हें पातक कहते हैं। तो सूतक में घर के मंदिर में पूजा पाठ करना, भगवान की मूर्ति छूना या घर के मंदिर में दीप जलाना सब कुछ मना होता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी घर पर हैं तो उनकी सेवा तो नियमित होनी ही चाहिए। तो आइए पहले माता जी को स्नान करा लेते हैं। थोड़े से पुष्प और ये तुलसी दल रख लेती हूँ। अब मैं अपनी माता जी का स्नान कराऊंगी। बस कोई मंत्र जाप करते रहें और अपने माता जी का, अपने कान्हा जी का स्नान करा दें। बस मेरे माधव जी भी ऐसे ही स्नान कर लेते हैं। हाँ, तो आगे जानते हैं कि सेवा नियमित रूप से नहीं हो पाए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो उन सभी के सामने आती है जो कृष्ण सेवा करते हैं, जो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो ऐसे में अगर संभव हो तो आप किसी के घर में आप अपने कान्हा जी को भेज दें, अपने लड्डू गोपाल जी को आप भेज भी सकते हैं, जिससे आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई भी कमी नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और मेरे माधव जी का भी स्नान हो गया है। अब मैं उनके वस्त्र उन्हें पहना देती हूँ। आइए माधव जी। क्योंकि आप तो अपने घर में सेवा कर नहीं सकती तो आप अपने पड़ोसी में या किसी मित्र को अपने लड्डू गोपाल जी, अपने कान्हा जी दे दीजिए, आप उनको उनके घर भेज दीजिए जिससे उनकी सेवा नियमित रूप से होती रहे। लेकिन हाँ, बस एक बात का विशेष ध्यान देना होता है कि जो भी व्यक्ति आपके कान्हा जी को लेके जा रहे हैं उनके मन में सच में प्रेम श्रद्धा है या नहीं, इस बात का ध्यान रखें। तो मेरे माधव जी को मैं पूछ देती हूँ, क्योंकि किसी को भी ना ज़बरदस्ती सेवा नहीं करने को कहें। यदि इनमें कुछ भी संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की नियमित पूजन और उनका भोग अर्पित कर दें। ध्यान रहे कि आप सबके द्वारा जो मानसिक रूप की सेवा होती है ना, क्योंकि भगवान जो है ना वो बस भाव चाहते हैं, आपके अंदर भाव उतने प्रेम वाले होने चाहिए कि आप अपने लल्ला को भोग लगा रहे हो, अपने लल्ला को स्नान करा रहे हो,
तो बस ये समझ लीजिए कि प्रभु को आपको अपने भाव समर्पित करने हैं, अपने लल्ला को आप उनके प्रति आपको अपना प्रेम दिखाना है कि आप उन्हें कितना प्रेम करते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने लल्ला को किसी के घर भेज नहीं पाते, हम लोगों का मन ही नहीं करता अपने लल्ला को अपनी आँखों से, अपनी नज़रों से दूर करें। तो इसके लिए आपके घर में अगर कोई कन्या है तो आप उससे करा लें अपने कान्हा जी की सेवा। नहीं तो आप किसी को बाहर से बुला भी सकते हैं, या तो जो आपके घर में पंडित जी आते हों आप उनसे उनकी सेवा करवा सकते हैं, या जिनको आप देना चाहते हैं आप उन्हीं को बुला लें घर पे, कि या कोई पास पड़ोसी हो उन्हें आप घर पे डेली बुला लें। सुबह उनका स्नान श्रृंगार और हल्का श्रृंगार कराएं, बहुत ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं, हल्का सा श्रृंगार करा के उन्हें भोग लगवा दें। तो इस तरह से भी आप सेवा कर सकते हैं। माधव जी ने भी इनर पहन लिया है। अब बहुत ठंड होने लगी है तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने वाला हो गया है। तो ये वेलवेट की ड्रेस है। ये वेलवेट की ड्रेस में क्या अच्छा होता है कि जैसे आप ये ड्रेसेस जब भी पहनाएंगे ना तो पूरे हाथ कवर हो जाते हैं, इनके पूरे हाथ ढके रहते हैं। लेकिन जो वूलन वाली होती हैं आप उनको इनर भी पहनाएंगे, वो ऐसे भी करेंगे ना, फिर भी थोड़ा सा हाथ खुले रहते हैं। तो मैं इसलिए ऐसी ड्रेस बनाना अच्छा लगता है मुझे कि बना के पहना दो अच्छे से, और फिर अपने कान्हा जी को शॉल उड़ा दो। मैं भी जब माता जी का सारा स्नान श्रृंगार भोग आरती सब कुछ हो जाता है ना, उसके बाद जब ये बैठते हैं तब मैंने इनका हल्का सा ब्लैंकेट या शॉल उड़ा के बिठा देती हूँ। तो थोड़ा सा मैं सही कर लेती हूँ उनकी ड्रेस। और इसमें मैंने ना वेलक्रो लगा रखी है, इस बार मैंने डोरी नहीं डाली है ना, तो सही रहती है वेलक्रो भी, डोरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस पीछे उनका अच्छे से वेलक्रो लगा दी। तो अच्छा, हम लोग सूतक पातक की बात कर रहे थे, तो सूतक पातक में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप अपने कान्हा जी को भोग लगाएं तो वो घर का भोग नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाती, हवन नहीं हो जाता तो शुद्धि नहीं होती है, और शुद्धि के बिना घर में बना हुआ भोजन भी अशुद्ध ही माना जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको भोग भी ना बाहर से ही लगाना है, या तो आपके कोई मित्र हों या जो भी आप जिनसे सेवा करा रही हैं वो भोग लेके आएँ, उनसे लगवा दें। और अगर कुछ भी नहीं हो पाता तो आप घर की किसी भी कन्या से उनका ऐसे ही मतलब जल में तुलसी दल डाल के और उनका स्नान करा दें, और बाहर का लाया कुछ भी भोग उस बच्ची से लगवा दें, या कोई भी कन्या हो उनसे आप लगवा दें इस तरह से। और बाकी पूरे दिन की जो सेवा होगी वो आप मानसिक रूप से उनकी करती रहें। या मान लीजिए कोई भी कन्या है लेकिन आपके घर ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली है, तो एक काम करें, आप उनसे ड्राई फ्रूट्स जैसे सूखे मेवे होते हैं, मिश्री है, इलायची है, ये मंगा के और एक डिब्बे में बंद करके अपने कान्हा जी के पास रखवा दें, और उनसे निवेदन करें कि कान्हा आप रोज़ इसी से भोग लगाते रहना जब तक यहाँ शुद्धि नहीं हो जाती। तो माधव जी की उनकी नज़रिया पहना देती हूँ, और अब मैं उनका एक अच्छा सा प्यारा सा ये हार पहनाऊँगी। ये बहुत प्यारा लग रहा था इन पे जब मैंने पहनाया इनको। तो ऐसे ही श्रृंगार होता रहेगा, और सूतक पातक में आप लोग बस इसी प्रकार अपने कान्हा जी की सेवा करते रहें, कुछ भी मुश्किल नहीं आती है ना माधव जी। तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप सभी लोग ऐसे ही सेवा करें। और ये मेरी माधव की वैजंती माला। अब गले का पूरा श्रृंगार हो गया है, अब उनके केस धारण कराएंगे। बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इनको करती हूँ ऐसे। और ये इनकी पगड़ी। अब हम लोग ये जान लेते हैं दूसरी बात ये है कि क्रिसमस आ रहा है, कल क्रिसमस है। बहुत से लोग क्रिसमस पे अपने कान्हा जी को सेंटा बना देते हैं, तो मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहती हूँ।
सेंटा कभी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसे आप अपने बच्चों को कपड़े पहनाना चाहते हैं पहना लीजिए, कोई बात नहीं, उसमें पहना सकते हैं, लेकिन वही दिन क्यों उन कपड़ों के लिए? बस मेरा मानना ये है, वो आप कभी भी पहना सकते हैं। इसी दिन को क्यों चुना जाता है कि मुझे ये ही कपड़े पहनाने हैं, यही वाइट और रेड कपड़े पहनाने हैं, रेड कलर की कैप लगानी है? क्यों? वैसे क्या दिन ऐसे नहीं होते? उस दिन भी तो पहना सकते हैं। अपने धर्म को क्यों छोड़ते हैं हम लोग? देखिए, सेंटा कोई भगवान तो नहीं थे, वो एक इंसान थे। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने कान्हा को सेंटा ना बनाएं। उनको कपड़े पहना के, रंग वही रेड और वाइट कलर के कपड़े पहना के, पेड़ सजा के, उसके नीचे दाढ़ी मूछ लगा के और एक झोली टांग के ना बिठाएं। वो तो हम सबकी झोलियां भरते हैं, तो बिना झोली के भी उनकी झोली भरी हुई है, उनका दिल इतना भरा हुआ है। तो इसलिए आप लोग अपने कान्हा जी से प्रेम करें, अपने बच्चों की तरह करें, लेकिन क्रिसमस पे उन्हें सेंटा ना बनाएं, उनके दाढ़ी मूछ ना लगाएं। पहले भी मैंने एक वीडियो में बोला है, बताया है कि इस तरह का करना तो अपने कान्हा, क्यों माधव जी, अपने कान्हा का मजाक बनाना है, तो इस तरह मजाक उनका ना बनाएं और उनकी प्यार से सेवा करें। उस दिन आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग से कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो तुलसी दिवस मनाएं, है ना। देखिए मेरे माधव जी की दर्पण सेवा। तो उस दिन पेड़ ना सजा के आप तुलसी माता को सजाएं। वहाँ पेड़ के नीचे लाइट ना लगा के आप अपनी माता के सामने, तुलसी माता के सामने दीप प्रज्वलित करें। और मेरे माधव जी का भोग आ गया, इस तरह से अच्छा सा भोग मंगाएं। जलेबी, आज मेरे माधव जी की जलेबी खाने की इच्छा थी, तो मेरे माधव जी ने जलेबी मंगाई है। बस ऐसे ही प्यार से जलेबी खिलाओ और अपने माधव जी को अच्छी मिठाइयाँ खिलाओ, है ना माधव जी। तो बस इस तरह से आप लोग भी तुलसी दिवस मनाएं, अपने तुलसी माता को सजा के, फूलों से या दीप प्रज्वलित करके, जैसे भी चाहें आप उन्हें सजाएं और उनकी पूजा अर्चना करें और अपने माधव जी से, अपने कान्हा जी से प्रेम करें, उन्हें सजाएं। इस तरह से आप अपना तुलसी दिवस मना सकते हैं। हम सभी लोग ना पहले अपने धर्म को तो छोड़ देते हैं, दूसरे के धर्म को अपनाने लगते हैं। अरे पहले अपने धर्म को तो अच्छे से अपना लो। अपने धर्मों में जो भी त्यौहार है, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें तो पहले जान लो, पहले एक बार गीता तो पढ़ लो। लेकिन ये नहीं करते, दूसरे धर्मों के त्योहारों को मनाने चल देते हैं। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। तो अपने कान्हा जी का भी भोग सेवा हो गई है मेरी। तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी लोग सेंटा क्लॉज ना बनाएं, क्रिसमस की जगह तुलसी दिवस मनाएं। मेरे माधव ये भोग स्वीकार करना। राधे राधे। और पहले अगर ये गलती हुई है तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांग लें। आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो गलती हो गई दोबारा नहीं करना। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।